स्टूडेंट्स, ये क्लास इज ओनली अबाउट ट्रिगोनोमेट्री पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है इसमें इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड इसमें ओनली सीबीएसई स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है विच इज रेलिवेंट फॉर ऑल। अगले सेशन को फिर से ट्रिगोनोमेट्री पे लूंगा जिसमें केवल आईसीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इट डज नॉट मैटर कि किस बोर्ड का है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि हर बच्चा को लगे कि यार प्रैक्टिस मेरा बन रहा है एंड दैट्स द गोल। ईयर्स मेंशन्ड है तो पूछिएगा मत कि कब आया है, यू ऑल ऑलरेडी नो दैट। तो दोस्तों इतनी बातें हो गई हैं, अब हम लोग जो है स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, हाँ जी सर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स बोल रहा है कि tan 45 cot 45 इक्वल होता है क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है 1। sin 90 और tan 45 दोनों का वैल्यू होता है 1, है ना। लेकिन sin 30 होता है अनमोल हाफ। अरे अनमोल क्या होता है हाफ, और cos 30 होता है अनमोल √3/2। तो ये लोग दोनों तो कहीं से भी इक्वल नहीं नजर आ रहे। हाँ, और जो sin 45 और cos 45 का इक्वालिटी है वो सही है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स sin 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2। सर आपने एकदम सही ज्ञान दिया हम लोग को। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए -1/cos स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दे दीजिए, tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए। अब पूरा क्लास मेरा जानता है कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए। तो अगर 1 + tan स्क्वायर ए मेरा sec स्क्वायर ए होता है क्लास, तो 1 क्या हो गया बोलो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स अगर 1 होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो गेस व्हाट tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए क्या होगा -1। सो यहां पर अच्छा दे शुड हैव गिवन, यहां पर मिसप्रिंट होगा, तो एक ठो को मैं -1 मार्क के उसको टिक कर दे रहा हूं। बट आई होप सबको समझ आ रहा है ना कि एक -1 है दोनों में। ओके, कोई टेंशन नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इधर ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए भी 0 से 90 के बीच में है, ए भी 0 से 90 के बीच में है और बी भी 0 से 90 के बीच में है। यश क्लियर है? यश ये रियल लाइफ में ऐसा कुछ दिख रहा है। ए है 0 से 90 यश, एंड बी भी है यश 0 से, देख ले रहा हूं यहां तक क्लियर है ना सर। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। tan ऑफ a + b 1 है। बच्चा लोग एकदम आराम से, कोई रिस्क नहीं है, आराम से सुनना है और अपने को प्रैक्टिस करना है ना। तो देखो आप लोग, tan a + b 1 है। अरे तो बच्चा लोग अगर tan a + b 1 है, 1 का मतलब क्या होता है tan 45 डिग्री। क्या होता है बोलिए tan 45 डिग्री। इसका मतलब है a + b जो आ गया, tan दोनों तरफ से गायब हो गया, तो स्टूडेंट्स a + b आ गया 45 डिग्री। आगे बढ़ाता हूं, अब रुकिए, tan a - b 1/√3 है। इसका मतलब क्या होगा tan a - b हो जाएगा 1/√3 था तो क्या था tan 30 डिग्री। क्या था tan 30 डिग्री। तो a - b क्या हो गया बोलो 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर एक तरफ है a + b = 45 डिग्री और एक तरफ है a - b = 30 डिग्री, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं b भी गया, तो 2a कितना आ गया बोलो, वेरी गुड, 2a 75 डिग्री आ गया। स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी 2a 75 आ गया। सो दोस्तों a कितना आ गया 75/2 यानी कि 37.5 डिग्री। स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठहर जाइए, 1 मिनट दीजिए मेरे को। अब मैं बोल रहा हूं a + b अगर 45 है, आराम से समझिए, अगर a + b 45 है, a की जगह मैं 37.5 डाल देता हूं, b मुझे नहीं मालूम है, तो क्लास मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री पूरा क्लास समझ गया है।
पूरा क्लास को समझ आ गया है। ऑफ कोर्स स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि यहां पीवाईक्यू प्रैक्टिस चल रहा है। कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी पीवाईक्यू चल रहा है, उसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। समायरा हैज अ डाउट स्टूडेंट्स, एक बार को मैं ना इसको रोक के एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आ रहा है वो करवाऊंगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक बार सब कोई, काफी ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है क्या, लिखिए एवरीबॉडी, लिख लीजिएगा एवरीवन। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, काफी इजी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। दोस्तों ध्यान देंगे है ना, बातचीत अवॉइड करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो अब स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, हम लोग बताएंगे क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, इसका अर्थ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है तब। यस और नो, जब थीटा, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी विराज, कॉस 45 भी, कॉस 45 भी 1/√2, विराज साइन 45 भी 1/√2, विराज कॉस 45 भी। तो अगर विराज दोनों इक्वल है, इसका मतलब पक्का है विराज की थीटा कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यार थीटा आ गया 45 डिग्री दोस्त। अब यहां पर क्या बोला है, साइन द पावर 4 थीटा, तो मतलब साइन 45 डिग्री टू द पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री टू द पावर 4। अब यहां पर देखो साइन 45 है 1/√2 पावर 4 और cos 45 भी है 1/√2 पावर 4। तो ये आ गया, ध्यान दीजिएगा 1/√2 दी पावर 4 यानी कि 1/4, 1/4 आ रहा है। तो ये आ गया 1/4, यहां भी 1/4 आ रहा है, ऐड करोगे तो 1/2 आएगा। स्टूडेंट द सम इज डन। सर बढ़िया है सर, सर बढ़िया है। हटाता हूं इस क्वेश्चन को, देख लीजिए जिन्हें नोट करना है कर लीजिए। कर लीजिए कॉपी। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा। हाँ जी सर, हटाता हूं इस क्वेश्चन को। आई विल नीड एवरीबॉडीज अटेंशन बैक अगेन प्लीज। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 सब ट्राई करेंगे। प्रूव दैट tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन लिखिए पहले, फिर मेरे से बात कीजिएगा। प्रूव दैट tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब है डायग्राम बनाइए और प्रूफ करिए कि ये है। अधिकतर बच्चा लोग फंस जाएगा यहाँ पे कि ये प्रूफ कैसे करे, पर ज्योमेट्रिकली का मतलब है विराज की डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा विराज, डायग्राम। समझो, मैं बताता हूं यश, मैं करके दिखाता हूं। यश देखना, सोल्यूशन टू 4 देखना क्लास। प्रूफ दैट tan 45 इक्वल्स टू 1। तमन्ना आप ध्यान देंगे, हाँ। अगर tan 45 इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है तमन्ना, यहां पर सिंपल सा बात है। देखो ये है 45 डिग्री और ये भी क्या है बोलिए 45 डिग्री, ये होगा 90। सर क्यों, क्योंकि एक 90 एक 45 तो ये। अच्छा, एक ट्रायंगल के अंदर पूरा क्लास जानता है अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री है और नियति अगर इसकी लेंथ को मैं x मेजर करता हूं तो इसके लेंथ को भी मैं x ही मेजर करूंगा। अगर मैं tan c का बात करूं, है ना, tan c का, tan c से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये बताइए tan c जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है विराज, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। विराज 5 बार बोलो tan क्या होता है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। यस, तो अब देखो विराज,
यहां पे ये 45 है, तो मेरे भाई इसके अपोजिट जो है वो x है, तो परपेंडिकुलर है x, और यहां पे बेस है x, x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, और c कितना था विराज, 45 डिग्री था, इक्वल्स टू 1। प्रूव हो गया ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब थ्रू डायग्राम मैंने तमन्ना इसको प्रूव कर दिया। तमन्ना आई विल नीड योर रिस्पॉन्स। प्रूव्ड। डाउट हो तो पूछो, बट अगर आप लोग सोचोगे कि हम शर्मा शुर्मी करें तो फिर आप ही लोग का लॉस है, हमारा लॉस नहीं है। हम एज अ टीचर एज एट मैक्स प्रैक्टिस करा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास ये हो गया ना, हाँ जी सर। प्रूव दैट, ये वाला क्वेश्चन का हल निकालिए। आइए सब कोई ट्राई कीजिए, कहीं से भी करिए, जस्ट गेट इट डन। प्रथमेश स्टार्ट कीजिए। हो गया, वेरी गुड प्रथमेश। LHS है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सुनिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये होता है 1 बाई साइन, एकदम आराम से 1 बाई साइन होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर है। और यहां पर ये होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर है, क्या होता है 1 बाई, अरे विराज सेक होता है 1 बाई कॉस, विराज सेक होता है, 5 बार बोलेगा विराज, इक्वल टू सेक, 1 बाई कॉस इक्वल टू, एक बार और, अब आप देखो विराज यहां पे अगर इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे भाई ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए, पूरा क्लास अग्री करता है मेरे से कि कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। बट सर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप हमें आंसर तक पहुंचाए हो। अब हो जाएगा, देखो दो रास्ते हैं, मैं यहां से दो रास्ते दिखा रहा हूं, सबको एक अपना मर्जी है धनीशा। रास्ता नंबर 1 कि इसको यहां तक सॉल्व किया हूं, छोड़ दो, अब इसको भी वहां तक सॉल्व करो। एक रास्ता ये है जो कि एकदम सही है, गलत नहीं है, मैं इसको ही हर्षिता सॉल्व कर सकता हूं, मैं कह रहा हूं मैं इसी को सॉल्व कर दूंगा, मैं सीधा ले जाऊंगा। कोई अच्छा अगर बच्चा नहीं सोच सकता है तो पैनिक मत करना, तुम इसको सॉल्व करके निकाल लेना। समझ गया, मुझे सिखाने का मन है कुछ नया तो मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। ये देखो अभी सिखाता हूं, ये सब चीज प्रैक्टिस से ही बनेगा, है ना। ये देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर है। अब मैं एक बात बोलता हूं, जो आप लोग समझेंगे तो हो गया काम। मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सोचना थोड़ा सा सोचना, क्यों किए क्लियर हो जाएगा, बाई कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से मुझे बोलना, ऐसे मत बोलना, ईमानदारी से मुझे बोलना, ये और ये अल्टीमेटली बात तो एक ही है, समय लगेगा, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत बोलो। और कुछ दिखाऊं, चलिए नहीं पिक कर पाया तुम, कोई बात नहीं। देख 3 बाई माइनस 3 सेम है क्या, 1 आता है क्या, 3 बाई माइनस 3 1 आता है क्या, 3 बाई माइनस 3 1 आता है क्या, अब आता है क्या, सोच के देख। हाँ, क्योंकि 3 स्क्वायर क्या होता है और माइनस 3 स्क्वायर भी क्या होता है, सोचना पड़ेगा थोड़ा। मैं ये कभी क्लेम नहीं कर रहा कि साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए 1 होता है, नहीं बोल रहा, क्योंकि वो -1 होता है। लेकिन अगर -1 को तमन्ना स्क्वायर कर दे तो वो 1 हो जाएगा। तो कायदे से मैं ये लगा सकता हूं बगल में कि नहीं, घर जाके ये मत सोचना ये कहां से आ गया, क्योंकि ये तो 1 है ना, तो कुछ 1 तो कहीं पे भी होता है, तो कुछ भी गलत नहीं है ना यहाँ पे। सर ठीक बोल रहा है आप यार, सर ठीक बोल रहा है आप यार। अभी क्लास, अभी अगर ये हो गया, मैं क्या कह रहा हूं
सुनो सुनो आप लोग, यहां पर मैं कह रहा हूं एकदम सिंपल सी बात, मैं आपको ये बोल रहा हूं, सिंपल सी बात कह रहा हूं आप लोग को कि कॉस स्क्वायर ए है, क्या है बोलो, कॉस स्क्वायर ए है। अगर आप लोगों को बताएं कॉस स्क्वायर ए, एकदम ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को बताएं कॉस स्क्वायर ए ये बाहर है, इसको कहां भेज सकते हैं बोलो, अंदर। एक ये कर सकते हैं, या थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो तो ये तो कॉस स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये जो कॉस स्क्वायर ए है, सुनिए ना एक बार, इस चीज को ऐसे ही सोचिए, है ना, इस चीज को ऐसे ही सोचिए, कैसे, 1/sin² ए बाई 1/cos स्क्वायर ए। इसमें तो कोई बच्चा असहमत नहीं होगा, सभी सहमत होगा। मैं अब एक बात बोल रहा हूं, ये वाला स्टेप बड़ा कायदे का है, साइन ए माइनस कॉस ए बाई, ये जो नीचे साइन स्क्वायर ए है ये क्या बन जाएगा, साइन ए, और यहां हो जाएगा होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोलना। और ठीक इसी तरह से कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए भी तो होल स्क्वायर ही रहेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ ना, फिर से देखो, यहां तक नियति क्लियर था। अरे नियति, ये जो 1/sin² है इसके बाहर है, न्यूमरेटर के बाहर है, इसको न्यूमरेटर के अंदर डाल दिया तो साइन ए बन गया ना वो। और ये कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का है तो डिनोमिनेटर के डाल दिया। क्या अब नियति समझा पाया क्या मैं? एक बार इतना लिखिए, एक बार इतना लिखिए। सर ये तो आप अच्छा बता दिए। हर्षिता समझ आया कि नहीं आया? ऋषित पीछे समझ आया, वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, क्लास, अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा सर, है ना। मैं, मैं अब आप लोगों को इतना बात बोल रहा हूं, बच्चा लोग यहां ध्यान देंगे, है ना। साइन ए बाई साइन ए क्या होता है, 1। कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए, थैंक यू। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। कॉस बाई साइन क्या होता है, वैसे ही कॉस बाई कॉस क्या होगा, 1। और इधर देख साइन, इधर देख साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10। चेक कर लो, आपका आरएचएस यही था। हाँ, कोई चाहे तो पहले एलएचएस सॉल्व कर लिया फिर आरएचएस कर लिया, वो मेथड भी एकदम करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं क्लास। इसमें क्या है, 7+4 sin θ = 9 है। तो दोस्तों 4 sin θ क्या हो गया, 9 - 7 बोले तो 2। तो साइन थीटा क्या हो गया बोलो, 2/4 यानी कि हाफ। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन 30 डिग्री, यानी थीटा क्या हो गया, सम हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो चलिए देख लीजिए, डाउट है पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ, अच्छा इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड टाइप ही लग रहा है ना, सेवेंथ वाला रिपीटेड टाइप ही लग रहा है। सी में ना -1 है, सी में क्या है, सी में क्या है, -1, क्योंकि 2 बार 1 दिखा ना, इससे मैं फिगर आउट कर लिया कि सी में -1 है। अब इधर देखो, tan² θ क्लास माइनस 1/cos θ क्या होता है, sec θ। तो sec θ इंटू sec θ क्या होता है, sec²θ। अच्छा, अब sec²θ माइनस tan²θ 1 होता है, तो tan²θ माइनस sec²θ क्या होता है। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट, स्टार्ट सॉल्विंग इट क्लास, अ वेरी इजी वन, 8A, क्लास सॉल्व इट प्लीज।
हाँ भैया, इधर देखिए, x cos 60 डिग्री है स्टूडेंट्स। अगर x cos 60 डिग्री है तो x इंटू, देखिए साइन 30 हाफ होता है, तो cos 60 भी यश क्या होता है, हाफ। साइन 30 और cos 60 का वैल्यू सेम होता है, हाफ होता है। प्लस देखो साइन 0 0 होता है, पर cos 0 1 होता है, तो यानी कि y इंटू 1, है ना। प्लस स्टूडेंट्स साइन 30 होता है हाफ, क्या होता है साइन 30 हाफ, और स्टूडेंट्स कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1, इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो 5 आ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई बाई टू, 1/2 उधर जाके 5 से डिडक्ट होगा, तो क्या आ जाएगा 9/2, क्या आ जाएगा 9/2। अगर मैं दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, 2 मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा ठीक है देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, 1/2 प्लस हाफ, ठीक है 9/2। अब यहां पर ध्यान से सुनना एवरीवन, ये y/2 है क्लास। अब अगर हमें पूछा कि हर जगह 2 मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या आ रहा है बताना, 2x, बोलो बोलो क्या आ रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अच्छा y तो गायब, यहां पर देख लो ना कोई, एक सेकेंड कर दे रहे हैं, सुन लिया। देखो इधर पे 5 माइनस हाफ वॉज ओके, 5 माइनस हाफ वॉज ओके। अब स्टूडेंट्स यार यहां पर इन लोग आपसे क्या पूछा, x प्लस 2y, तो भैया जब x प्लस 2y अपने से पूछा है, यू ऑल करेक्टली पॉइंटेड इट आउट कि दोनों तरफ क्या कर दें, क्या तो या तो फिर एलसीएम ले लो। अच्छा वी करेक्ट है ना, हमने y/2 लिखा है, करेक्ट है, x/2 प्लस वाई है, यू ऑल आर करेक्ट ना। अब दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, 9 ही आ रहा है ना अपना। हाँ तो बस दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड यार, कर लेना आप लोग। हाँ जी सर। स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन यार, x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 बराबर है। सर ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इवेल्युएट, ये जो है आपका टेन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अच्छा साइन 60 है √3/2, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है आप लोगों को, स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, यार साइन 60 जो होता है वही तो कॉस 30 भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर। दैट्स इट यार स्टूडेंट्स। अब यहां पर आ गया √3 का स्क्वायर 3, नीचे आ गया यहां पर क्या बोलो ना 3/4 प्लस 3 क्या 2 चिल्ला रहा है, हाँ ठीक है धीरे, इतना आप तुम लोग वो हो जाता है उत्साहित, बाप रे बाप। यहां पे आ गया 6/4, 3 क्या आया 6/4 आ गया, क्लियर है भाई। तो यहां पर आ गया 6/4, यानी कि अगर रेसिप्रोकेट करें तो 3 × 4/6 आ गया, दैट्स गोइंग टू गिव अस 2, है ना। सो राइटली सेड 2 अपने लोगों का आंसर आ रहा है, बराबर है सर। आगे बढ़े क्या हम लोग, क्लास आगे बढ़े क्या अपने, चलिए नेक्स्ट गो हेड यार। 3 नंबर का इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर लो सब कोई, बहुत ही आसान है। नंबर 10, और हम हमेशा जानते हैं अगर राइट साइड में सेक कोसेक है तो टेन कॉट जहां दिखे उसको साइन और कॉस में ले जाओ, सम अपने आप बन जाएगा। सॉल्व करेंगे फटाफट हाँ।
क्लास इधर इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में अभी LHS है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। तो भाई सीधी बात, नो बकवास, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस बाई 1 माइनस, भाई बोलो 1 माइनस कॉस बाई साइन, 1 माइनस कॉस बाई साइन प्लस कॉट कितना है बताओ, कॉस बाई साइन, बोलो कॉट कितना है, कॉस बाई साइन बाई 1 माइनस साइन बाई कॉस। ये अपने लोगों का LHS हो गया, क्योंकि प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है विराज, फिर से बता रहा हूं, अगर राइट साइड में यश सेक कोसेक इस जबान में क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑलवेज मेक इट इजियर फॉर योर सेल्फ। टेन को साइन कॉस में, कॉट को कॉस साइन में, इस तरह से मेक द बिजनेस इजी फॉर यू। एंड उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। ये तो हो गया LHS, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि सम इज ओवर, बट ये LHS काम हो गया है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, खाली लेफ्ट हैंड साइड विराज ध्यान देगा, हाँ, और राइट हैंड साइड अलग ध्यान देगा। इधर देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्लास यहां पर अपने लोगों का एलसीएम कितना है बोलिए, साइन थीटा, एलसीएम कितना है, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस क्या आया बोलिए, कॉस थीटा, माइनस बोलिए क्या आया, कॉस थीटा, प्लस इधर ध्यान देना आप लोग जरा, इधर ध्यान देना आप लोग जरा। अभी ये कॉस बाई साइन है ना, ये आप लोगों का कॉस थीटा बाई साइन थीटा है ना, होल डिवाइडेड बाई एलसीएम। अब कॉस थीटा होगा विराज, आप ध्यान दो, प्रथमेश यहां एलसीएम कॉस थीटा होगा, और अनमोल कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अनमोल समझा पा रहे हैं क्या तुमको, ओके चलो नोट करो इतना बात यार, इतना नोट कर लो अनमोल भाई। आप लोगों को पता है रेसिप्रोकल रूल, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर चल जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑल गुड स्टूडेंट्स, ऑल गुड स्टूडेंट्स, प्लस प्लस यहां पर देखिए कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई, बोलो बोलो बाई साइन थीटा, ब्रैकेट क्या आ गया बोलिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये नोट कर लेंगे क्लास आप लोग, ये नोट कर लेंगे क्लास आप लोग, बिंदास। वेट कीजिए 1 मिनट, ऋषित इतना तक किए क्या आप, ठीक है, अभी वेट कीजिए क्लास। अब मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को, मुझे, हेलो क्लास, मुझे कॉमन होने का जगह दिखाई दिया, बट यहां देखो ये साइन माइनस कॉस और ये क्या है, कॉस माइनस, क्यों ना यहां प्लस को माइनस कर दे, तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन पलट जाएगा, साइन पलट जाएगा। इधर ध्यान है ना, तमन्ना समझ आ रहा है, ओके, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ठीक है, प्लस जो है, सॉरी प्लस को एक्चुअली हम लोग माइनस कर देंगे, बातचीत कर लिए थे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा भाई यहां पर साइन थीटा, साइन चेंज कर दिया हो तो साइन माइनस कॉस। ये माइनस का सर आपको क्या लाभ हुआ स्टूडेंट्स, लाभ इतना ही हुआ केवल कि यहां यहां पर जो मुझे साइन माइनस कॉस दिया गया है, यहां जो मुझे साइन माइनस कॉस दिया गया है, मैं इसे क्या कॉमन ले सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो ये देखो, ये मैंने ले लिया कॉमन भैया। अब क्या आया ध्यान दीजिए, ये आया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए और अभी के अभी पूछ लीजिए। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
इधर आ गया, एलसीएम क्या होगा बोलो, cos थीटा sin थीटा। एलसीएम क्या होगा बोलो, cos थीटा sin थीटा। अब यार cos थीटा sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये हो गया sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। नियत ये यहां पर दनिशा क्लियर है आपको? ओके, प्रगति ऑल गुड। अब यहां ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। मैं ये कह रहा हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, देखो सुनो सुनो सुन लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये क्या बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, क्लास सुन लेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab बोले हो तुम, गलत कर दिए, सुनो इसीलिए बोल रहे हैं, सुनो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नोट 2ab। दिस इज वेयर स्टूडेंट्स मेक कॉमन मिस्टेक्स, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है जी? तो अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स व्हेन यू सॉल्व इट, अच्छा एक चीज देखो ना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया, आपस में कट गया, है ना? अब क्लास एक बात मुझे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको नहीं पता था, ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहां आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्लास इससे दो बातें निकली ना, एक निकलेगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो एक निकलेगा, डिनोमिनेटर तो दोनों का है, अरे डिनोमिनेटर तो दोनों का है, बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा उड़ा गया, 1 हो गया, और 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि कोसेक थीटा सेक थीटा, क्या हुआ बोलो, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, यही तो प्रूफ करना था। 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा सही प्रूव हुआ है। हाँ हाँ, नोट करने के लिए कर दे रहा हूं, स्लाइड कर दे रहा हूं, ये रहा। बट दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, कोई दिक्कत कर सकते हैं, बट हम इस समय वो हम सजेस्ट नहीं करेंगे। जहां एकदम डेड एंड आ जाए वहां समझ आता है, यहां डेड एंड नहीं था, हम कर पाए आगे। तमन्ना क्या डाउट है? ब्लू लाइन समझ गया ना मैं। तमन्ना ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तमन्ना उसमें ए कौन है, साइन थीटा, बी कौन है, कॉस थीटा। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला लिखा देता हूं, क्लास लिखो तो फॉर्मूला लिखो तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, प्रैक्टिस करो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2ab बिल्कुल नहीं, 2ab बिल्कुल नहीं, शायद तुम बोले थे अभी, हाँ कुछ गड़बड़ किए थे, इसीलिए बोल रहा हूं, मिस्टेक किए थे, यहां ध्यान दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गलती हो गया, अच्छा है, क्लास में गलती कर दिया, गलती बोल दिया, अच्छा है, एग्जाम में नहीं करेगा। कंडीशनल सुना, सिर्फ बोलेगा तो सुन नहीं पाएगा टीचर का। चमका क्या, कोई भी डाउट है पूछ लो, आई थिंक सो क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हुए हमारे, चलो मैं डिस्कशन को आगे लेके चलता हूं। क्यों ना हम लोग 24 की तरफ चले, कब चले, 24। लेट्स गो अहेड एवरीवन। पहला 3 क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, और फिर एक एक करके करते भी है सॉल्व, है ना? पहला, और सॉल्व करना, डू द मेथड, है ना? इधर देखिए, हाँ आंसर दिया हुआ है, दैट इज ओके, लेकिन तुमको ये देखना है कि तुम अराइव कर पा रहे कि नहीं।
है ना, हमको आंसर दे दिया बी हो गया ही, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सम सॉल्व हुआ क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। अभी इधर सुनना सब कोई, मैं यहां खाली मेथोडोलॉजी प्रोसेस करवाने बैठा हूं, है ना, आंसर तो तुम लोग खुद भी ढूंढ पाएगा। इधर देखना, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, है ना। स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं, सेक थीटा निकालना है, पहले कॉस निकाल लेते हैं, पहले कॉस निकाल लेते हैं। अब यहां पर जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, एक और बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूं सरल भाषा में कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैं केवल साइन थीटा की वैल्यू डालूंगा एंड ये आ जाएगा 1/3 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 8/9, क्या आ गया 8/9। तो एवरीबॉडी कॉस थीटा क्या आ गया, √8/9, क्या आ गया बोलो, √8। हाँ हाँ कर सकते हैं, अभी √8/9 है, तो 9 का रूट क्या होता है 3, और 8 का क्या होता है 2√2, लेकिन ये क्या आया कॉस थीटा, ये क्या आया, तो मेरे भाई सेक थीटा क्या होता है इसका, ठीक, तो ये हो जाएगा 3/2√2। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर वो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल के करते हैं, एकदम सही है, कौन मना किया, एकदम सही जवाब है, बिल्कुल ठीक है। ट्रिगो का तुम बोले ही आपको एक क्वेश्चन 4 5 6 अप्रोच से होता है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर, सही है सर। क्लास फॉर व्हाट, बहुत ही आसान प्रश्न है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए हम और आप देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले, स्टूडेंट सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, हम लोगों को क्या चाहिए 2 चाहिए, एकदम सही जवाब, एकदम सही बात। अब स्टूडेंट्स ने हमें ऑलरेडी बोला कि देखो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जहां दिख जाए वहां 1 डाल दो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये 1 होता है तो यानी कि 1 उधर चला गया, तो साइन थीटा हो गया 2 - 1, साइन थीटा क्या हो गया। अभी यहां पर एक बात समझिएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन हमसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक ही बोल रहे हैं हम। तो मैं बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन थीटा कितना आ गया 1। अब स्टूडेंट्स पूरा क्लास जानता है साइन थीटा 1 थीटा की किस वैल्यू पर होता है 90 डिग्री पे, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यानी कि दैट गोज टू शो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एकदम सही जवाब आया था जिनका आया था। कोई हड़बड़ी में आंसर मत लिखिएगा एग्जाम में, टेक योर ओन टाइम, है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 करिए, है ना, करिएगा सॉल्व, 1 मिनट लगेगा तो देख लो एक बार। जो है वो आपके सामने है, डू इट। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A इज हाउ मेनी डिग्रीज 90 डिग्रीज। अब एक बात बताओ, टेन सी क्या है √3, टेन सी क्या है बोलो √3, तो टेन सी √3 है, तो टेन सी अगर √3 है तो C कितना हो गया 60 डिग्री, C कितना हो गया, हो गया C कितना हो गया 6।
अरे मेरे भाई 10c अगर √3 है तो c कितना हो गया 60 डिग्री। अब तुम लोग थोड़ा भी ध्यान देगा, ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली a कितना है जी 90, a कितना है, c कितना पता है आपको 60, तो 90 और 60 150, तो आपका जो b है वो नेचुरली कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री। टफ है, इजी है, मीडियोकर है, वो आप जज करो। आज मैं अपना तो कोई क्वेश्चन लाया ही नहीं, सब जो है वो PYQs का उठा के करवा रहे हैं। आपको टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, दैट डिसाइड योर पोजीशन। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ भाई इधर ध्यान देना, साइन बी प्लस कॉस सी। स्टूडेंट्स हमें निकालने क्या बोला है देख लीजिए थोड़ा, साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो भैया ऐसी बात है, भैया ऐसी बात है, साइन बी जो है आप लोगों का, बी पता है आपको 30 है, तो दैट इज साइन 30 डिग्री प्लस कॉस सी, सी हमारा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर बी, बी का स्क्वायर यानी कि कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यूज है वो मैं बस एज इट इज पुट करते चल रहा हूं, है ना भाई। अब इधर ध्यान देना, अब स्टूडेंट साइन 30 है हाफ, कॉस 60 भी है हाफ, माइनस, अब देखो साइन 60 है √3/2, तो कॉस 30 भी क्या है बोलो √3/2, तो ये हो गया 1 प्लस हाफ 1, माइनस ये क्या है 3/4, 3/4 आ रहा है ना, क्या आ गया बोलो, कितना आ गया। अब यहां पर यही तो पूछा था वैसे, तो 1/4 सही तो आया। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई, दैट इज व्हाट वी हैड टू फाइंड। विराज तमन्ना कॉपी कर रहे हो कि सच में समझ रहे हो, वैल्यूज प्रैक्टिस करो अगर नहीं पता है तो। दिक्कत आ रहा है तो बोलो कि सर एकदम डावाडोल लगा कुछ भी नहीं कर पाया, तो बोलो तो भी हेल्प करेंगे, बट अगर नहीं समझ के खाली हाँ बोल के चले जाओगे, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू मच। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स कर लो यार ये वाला क्वेश्चन, कर लो सब यार। ओके क्लास क्लास LHS है, मैं इसको ना ऐसे लिखना पसंद कर रहा हूं, देखो इधर पे रूट सेके -1 बाई रूट सेके +1, क्योंकि रूट अलग तो लिख ही सकते हैं ना, क्या गलती है इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, हाँ प्लस रूट सेके +1 बाई रूट सेक ए -1, ये ये LHS है एवरीबॉडी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर LHS है तो ये क्या हो गया बताओ, a + b × a - b, ये क्या हो गया LCM हो गया, बोलो क्या हो गया LCM। यहां ध्यान दीजिएगा, ये a + b और a - b है, तो यानी कि a² - b² है, यानी ये a² - b² है, तो यानी कि a² है 6² a - b² है 1। क्लियर है ना जी सर,
इधर ध्यान दीजिए क्लास, ये हो गया रूट ओवर सेक स्क्वायर माइनस ए। अब यहां क्या है, सेक ए प्लस वन और ये सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो क्या आएगा सेक ए माइनस वन, क्या आएगा, तो रूट ओवर सेक ए माइनस वन, रूट ओवर सेक ए माइनस वन क्या हो जाएगा सेक ए माइनस वन। नहीं समझे तुम लोग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो जाता हूं। जब ये दोनों है तो एलसीएम आ जाएगा, है ना, हाँ सर। यहां ध्यान से सुनिए, सेक ए प्लस वन इंटू सेक ए माइनस वन, ये है। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, अगर इन दो का मल्टीप्लीकेशन है और मैं इसमें से इसको डिवाइड करता हूं, रूट सेक ए प्लस वन को डिवाइड करता हूं, तो रूट सेक ए प्लस वन को डिवाइड करने से बचेगा क्या, रूट ओवर सेक ए माइनस वन, क्या बचेगा रूट ओवर। अब रूट सेक ए माइनस वन इंटू रूट सेक ए माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक ए माइनस वन, प्लस इधर ध्यान देना रूट ओवर सेक ए प्लस वन इंटू सेक ए माइनस वन बाई रूट ओवर सेक ए माइनस वन आएगा, तो डिवाइड होके क्या आएगा रूट ओवर सेक ए प्लस वन, रूट ओवर ये पूरा बाई रूट ओवर सेक ए माइनस वन करूंगा तो क्या आएगा रूट ओवर सेक ए प्लस वन, और रूट ओवर सेक ए प्लस वन इंटू रूट सेक ए प्लस वन क्या आ जाएगा सेक ए प्लस वन। एलसीएम लेना आना चाहिए, डाउट है तो पूछो, एलसीएम लेना आना चाहिए, डाउट है तो आप लोग पूछना, इज दैट अंडरस्टूड। अब मैं ये बोल रहा हूं माइनस वन प्लस वन आउट हो गया क्लास, तो यानी कि ये है टू सेक ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया टू सेक ए रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या हो गया रूट ओवर टेन स्क्वायर ए, रूट ओवर क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। अब यहां आ गया टू सेक ए बाई टेन ए, रूट ओवर टू सेक ए बाई टेन ए, टू इंटू वन बाई कॉस ए बाई साइन ए बाई कॉस ए, तो यानी कि टू बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए गया तो टू बाई साइन ए आया, टू बाई साइन ए आया, टू बाई साइन ए को लिख सकते हैं टू इंटू कोसेक ए, क्योंकि वन बाई साइन होता है कोसेक, तो टू कोसेक ए आ गया, बस आपका सम खत्म हो गया यहाँ पे, और क्या सम खत्म हो गया। चलिए सर, हाँ भाई, क्लास ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ सेक थीटा इक्वल टू एम, वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज व्हाट। ट्राई करिए स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूं, है ना। जस्ट अ मिनट, हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना ठीक कर लीजिए, एक मिनट, एक एरर था यहाँ पे ना, नहीं 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 वैसा कुछ नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, आई विल टेल यू। हाँ जी स्टूडेंट्स ये ठीक है, हाँ ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, क्लास इसको ठीक कर लीजिएगा, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एम, ओके, एंड देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज व्हाट, ठीक है ना। ओके वेट करेंगे, हो गया तो वेट करेंगे। क्लास इधर ध्यान से सुनिएगा, क्लास यहां ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
अगर ये बात है तो 1 क्या हो गया बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 क्या हो गया बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब ये क्या होगा बोलो, ए प्लस बी इंटू, यानी ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, तो अब क्लास इधर ध्यान दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, एम है। क्या है, एम है। तो यहां पे ये लग गया एम, और ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एम इक्वल्स टू 1। तो भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया बोलो, 1/m। 1/m सी है आंसर। चेक कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होएगा तो अभी पूछ लेने का। डाउट होना नहीं चाहिए, बट है तो नाउ इज द टाइम टू स्पीक अप। यहां से क्वेश्चन है ना, ये वाला पोर्शन है क्वेश्चन हमारा। इज इट अंडरस्टूड यार? हटाओ इसको क्लास। नेक्स्ट वन इज हियर, आपके सामने है, करिएगा सॉल्व। इधर देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा है, कर देते हैं, देख लेते हैं। कॉस अल्फा बाई बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कॉस का कौन सा वैल्यू 0 होता है, 90 डिग्री। कॉस का कौन सा वैल्यू, स्टूडेंट्स अगर कंपेयर करें, विराज देख कंपेयर करेगा, कॉस कॉस गायब हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री आ गया, अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया। अब भैया अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है, यहां अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करने बोला, अल्फा प्लस बीटा अगर करें तो ये क्या आ गया, 90/2, दैट्स हाउ मच। तो यानी कि अगर कॉस के सामने 45 डिग्री लगाऊं, क्या आ जाएगा, चेक कर लो। यस, समझ में आया? चेक कर लो भैया, डाउट है पूछो, बट आई थिंक कि क्लियर है आपको। हाँ जी क्लास, जस्ट अ मोमेंट बता रहा हूं। ये वाला छोड़ दो, ये करो, ये वाला। एट वाला, यू ऑल नो ऐसा सिमिलर सम, क्या सेम ही सम कर रहा हूं, पूरा सेम है ना। तो फिर एक बार स्किप कर दो इसको। याद है ना क्या क्या सीखे थे इसमें, साइन और कॉस वाला, बस ये बस 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 यही चाहिए था। आगे बढ़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, ट्राई करिएगा सब, ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, 2tan इक्वल टू 3 दिया है क्लास, तो समझिएगा tan a इक्वल टू पहले क्या कर दो, 3/2, क्या कर दो। ये नहीं करना है जो अब मैं बोलने वाला हूं। स्टूडेंट क्या करता है, पहले tan a निकालेगा, फिर sin a cos a निकालेगा, ये नहीं करना है। मैंने आप लोग को सिखा रखा है ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, अगर आप cos से डिवाइड कर दोगे तो देखो, यहां पर ध्यान से सुनना, cos से क्यों डिवाइड करने बोल रहा हूं विराज। तो sin a बाई cos से विराज क्या बन जाएगा, tan a। विराज इधर भी cos से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, 3, क्योंकि cos a बाई cos a गायब। सिमिलरली sin a को cos से डिवाइड कर लिया तो क्या आ गया, tan a।
और कॉस से डिवाइड कर लिया तो क्या आ गया 3। अब tan a की वैल्यू तेरे को मालूम है कितनी है 3/2, तो यानी कि 4 इंटू 3/2 प्लस 3 बाई क्लास 4 इंटू 3/2 माइनस 3, ये गया 2, ये आया 2, तो क्या आया बोलो 6 प्लस 3 9 बाई 6 माइनस 3 3, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3। बिल्कुल नहीं, उससे आंसर आपका एमसीक्यू में सेट हो जाएगा, बट प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आ गया तो 0 मिलेगा। हम समझ गए आप क्या बोल रहे हो, उससे आंसर आ जाएगा निकालने को। हाँ तो वो लेंदी है, क्यों नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर, हम तो बोले परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल के लेंदी है, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नियति नया तरीका समझना पड़ेगा, टाइम बाउंड एग्जाम है, अनाप शनाप टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है सुनो अभी, हो गया। गिवन दैट cos थीटा इज √3/2, क्या लिखा है cos थीटा इज √3/2, इधर ध्यान दो, cos थीटा दिया है √3/2, अगर cos थीटा 3/2 है, इनडायरेक्टली तुमको वैल्यू बता दिया, इनडायरेक्टली अपने को, क्योंकि sin 60 होता है √3/2 और cos 30 डिग्री भी होता है √3/2, तो मेरे भाई थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया, विराज लिख ले इतना बात। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्लास, अब अगर अगर थीटा 30 डिग्री आया है हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूं, अब थीटा की जगह 30 डालोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 बाई कोसेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30। अब क्लास देखो, देखो क्लास साइन 30 होता है हाफ, तो कोसेक 30 होता है 2, तो यहां स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, वैसे ही सेक 30 है। अब आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, सेक जो है वो कॉस का, अच्छा कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 30 होता है तो सेक 30 होगा 2/√3 और ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, यू सेड इट करेक्ट। तो वैसे यहां हो जाएगा, जैसे वो माइनस है बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। अब मैं यहां पर जो है सॉल्विंग करता हूं, सो व्हाट वी विल फाइंड, आप लोग देखिए 4, क्लास इधर ध्यान दो, 4 2 स्क्वायर हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4/3। अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे सो ये आ जाएगा 3 12 माइनस 4 और ये आ जाएगा 12 प्लस 4/3, 3 3 इज गॉन। चेक कर लो, अगर कहीं फास्ट लिख रहा हूं तो बोल देना। राघव समझ आ रहा है भाई आपको, तो राघव भाई 8/6 हाफ, किसको किसको समझा यार, किसको किसको समझा स्टूडेंट्स। आज यहीं पर रोकूंगा क्लास को, मेक श्योर होमवर्क जाएगा ग्रुप में, होमवर्क कंप्लीटेड हो, और यहां पे सुन लीजिएगा मंडे तक होमवर्क सबमिशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और क्वेश्चंस ट्रिगो के लगभग 50 के करीब रहेंगे, सो मेक श्योर द जॉब इज डन। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।